प्यारे बच्चों, आज हम मैट्रिक्स की समानता पर विचार करेंगे। दो मैट्रिक्स समान कब होते हैं? तो दो मैट्रिक्सों की समानता कहें या समान मैट्रिक्स, तो एक ही क्रम वाली मतलब एक ही क्रम वाली दो मैट्रिक्स जिनके संगत अवयव भी कैसे हो, बराबर हो, समान मैट्रिक्स कहलाती। कहने का मतलब पहली मैट्रिक्स की जितनी पंक्ति हैं दूसरे मैट्रिक्स की भी उतनी पंक्ति होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स में जितने स्तंभ हैं दूसरे मैट्रिक्स में भी उतने स्तंभ होने चाहिए। तो समान कोटि वाली वे मैट्रिक्स जिनके अगर अवयव भी बराबर होते हैं तो भी मैट्रिक्स कहलाती हैं समान मैट्रिक्स। तो जैसे हमने यहाँ कहा है ए और बी समान मैट्रिक्स होंगी यदि क्या हो, इनके संगत अवयव कैसे हो, बराबर। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है एक, मैट्रिक्स बी की पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है b11, तो b11 किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। अगर मैट्रिक्स समान हो तब हमने यहाँ कंडीशन लगाई है कि समान मैट्रिक्स होंगे यदि ये हो b11 इक्वल टू 1, ये इसके बराबर हो। इसी प्रकार से -1 किसके बराबर? b12 के, b13 के बराबर 1, b21 के बराबर 2 और b22 के बराबर 3 और b23 के इक्वल होगा 5। तो इस पर आधारित जो राजस्थान बोर्ड में हमें प्रश्न मिलता है समान मैट्रिक्सों से संबंधित, उसे हम अभी आगे देखते हैं। इस पर आधारित उदाहरण पर विचार करें तो मैंने एक अच्छा उदाहरण लिया है किताब का ही, जिसमें पहला मैट्रिक्स 2 गुणा 3 क्रम का है, जिसमें लिखा हुआ है 2x + y पहला अवयव, फिर ये दूसरा अवयव 3x - 2y, a - b 2a + b - 5, मतलब दो पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं इसमें और इक्वल। दूसरा मैट्रिक्स संख्यात्मक रूप से दिखाया गया है 3 3 4 4 - 1 - 5, 2 गुणा 3 मतलब दो पंक्ति और 3 स्तंभ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास मिल सकता है समान मैट्रिक्स से संबंधित, जिसमें चर राशियों को पूछा जा सकता है। x, y, a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने परिभाषा को कंसीडर किया है। दिए गए दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, तब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके संगत अवयव कैसे होंगे? बराबर। तो यहाँ पर मुझे 4 समीकरण मिले। 2x + y मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, इधर पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है 3, तो 2x + y बराबर होगा 3। इसी प्रकार से x - 2y पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है 4, तो x - 2y बराबर 4। इसी प्रकार से a - b को इक्वल किया 4 के और 2a + b को इक्वल किया -1 के। समीकरण अब हल करने का हमारा 10वीं क्लास के आधार पर हम कैसे भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, वर्गमूल विधि से। तो मैंने यहाँ पर विलोपन विधि को काम मिला है। समीकरण 1 को हमने 2 से गुणा किया, y को बराबर किया और y को बराबर करने पर यहाँ पर चिन्ह क्योंकि अलग अलग है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो जोड़ने से काम चल रहा है। तो एक में 2 को जोड़ने पर 4x + 2y = 6 और सेकंड इक्वेशन x - 2y = 4। तो हल करने पर हमने पाया कि 5x = 10, x = 2। इसी प्रकार से x = 2 को समीकरण 1 में रखने पर हमें y मिला -1 के, और 3 और 4 को हल करने पर a और b प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर भी b के चिन्ह डिफर है, माइनस है या प्लस है, तो जोड़ने से ही काम चल रहा है, चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो a - b = 4, 2a + b = -1, तो जोड़ने पर b से b कैंसिल, तो 3a = 3, तो a = 1, और इस प्रकार से मेरे पास चारों वैल्यूज प्राप्त हो जाती हैं। x का मान 2, y का मान -1, a का मान 1, b का मान -3। इस प्रकार के एक्सरसाइज में हमारे पास
3.1 में बहुत सारे सवाल हैं, उन्हें करके देखें, ना आने पर बताएं तो उन्हें भी मैं वीडियो के माध्यम से आगे समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि a प्लस बी 7 माइनस 3 2ab 4 मतलब 3 पंक्तियां 2 स्तंभ 3 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स दी हुई है जो अन्य मैट्रिक्स के बराबर दिखाई गई है। 6 2 7 8 माइनस 3 4 मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ मतलब 3 गुणा 2। हमने पहले बताया था कि मैट्रिक्स में क्रम का जो निर्धारण करते हैं तो पंक्तियों की संख्या को पहले और स्तंभों की संख्या को बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया है a तथा b का मान याद कीजिए। ये भी राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर परिभाषा को काम में लाए तो क्या लिखा, क्योंकि दिए गए दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं तो इनके संगत अवयव आवश्यक रूप से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर होंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है 6 तो a प्लस बी बराबर होगा 6। इसी प्रकार से इस 2 की 2 से तुलना की, 7 की 7 से तुलना की, ए बी बराबर क्या आ गया 8। क्यों, ये यहाँ पर दूसरी पंक्ति और दूसरे ही स्तंभ की बात हो रही तो यहाँ पर भी ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की बात हो रही है तो ए बी बराबर किसके 8। तो बाकी हमारे पास सेम है तो a प्लस बी बराबर 6 से पहली समीकरण, ए बी बराबर 8 से दूसरी समीकरण प्राप्त हुई। तो मैंने जैसा बताया कि आप समीकरण को हल करने के लिए कोई सी भी विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले प्रतिस्थापन वो विलोपन विधि को काम में लाए, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से समीकरण को हल कर रहे हैं। 1 से b का मान 6 माइनस a 2 में रखा, प्राप्त किया a 6 माइनस a बराबर 8, जिससे एक द्विघात समीकरण मिला। a के 2 मान आए, a का मान 4 और a का मान 2 प्राप्त हुआ, क्योंकि गुणनखंड करना छोटी क्लास का विषय है, आपको आता है। 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग क्या हो 6, 4 दूनी 8, 4 और 2 6। तो हमने a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर 4 और a बराबर 2 प्राप्त किए। a के इन मानों को समीकरण 1 अथवा 2 में किसी में भी रखने से हम b के मानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो a का मान जब 2 में रखा तो जब a बराबर 4 रखा, इसका मतलब 4b हो गया है। 4b बराबर 8 तो b बराबर कितना 2, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया b इक्वल टू 2। इसी प्रकार से जब मैं a का मान 2 रख रहा हूँ तो 2b इक्वल टू 8 तो b इक्वल टू 4, तो b का मान 4। तो इस प्रकार के राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।